여러분 안녕하십니까? 이번에 우리가 사도행전 가지고 서로 대화할 수 있어서 얼마나 감사한지 모릅니다. 사도행전은 정말 성경을 처음에 읽을 때는 좀 딱딱한 것 그렇지만은 사도행전 한번 빠져들었을 때는 사도행전 सभी को नमस्ते। हम सच में प्रेरितों के इस अध्याय का प्रेरितों का अध्ययन कर रहे, बहुत धन्यवाद हो। सच में प्रेरितों के कामों के जो ये पुस्तक है बहुत ही अद्भुत है। इसे देखते हुए सच में मैं कहीं कोरिया में हो ऐसा मन नहीं होता। जब भी मैं प्रेरितों के कामों को पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि मैं बाहर जाकर चिल्लाऊं और जाकर लोगों को बताऊं। और जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ, तकलीफ़ में होता हूँ, तब जब मैं प्रेरितों के कामों को पढ़ता हूँ तो मैं मन में बहुत धन्यवादित होता हूँ। सच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रेरितों के कामों के द्वारा मैं अपने आप को देख सकता हूँ। बहुत धन्यवादित बात है ये। ये प्रेरितों के कामों का अध्ययन खत्म होने के बाद में आप भी पतरस बन जाओगे, पौलुस बन जाओगे। सच में ऐसा महसूस कर पाओगे। बस नाम ही नहीं बल्कि जैसे प्रेरितों के कामों में प्रभु के जो चेले हैं उनके जैसे आप भी सुसमाचार के लिए दौड़ोगे, वैसे फलों का भी अनुभव करोगे और फिर जाकर आपको तकलीफ भी का भी सामना करोगे, सताए भी जाओगे। इन सारी बातों में जब मैं सोचता हूँ मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। बाइबल दूसरे पुस्तकों से अलग बात क्या है पता है? मुझे पहले नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद आता था। मैंने बहुत सारे नॉवेल्स को पढ़ा था। हाल ही में मैं अक्सर बहुत बातें क्या करता हूँ कि मैंने जो मतलब नॉवेल्स पढ़े बहुत पुराने पुराने, अभी याद भी नहीं आते। दोस्तों इसके क्राइम और इस क्राइम के बारे में जो मैंने नॉवेल पढ़ा था बहुत ही मज़ेदार था। वहाँ पर रास्कोनिफ्कोफ नाम का एक मुख्य किरदार है। वो एक जो साहूकार की दुकान के एक बुज़ुर्ग आदमी को मार देता है और फिर वो उसको एक पुलिस वाला उसको ढूंढता है। ये रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में हुई घटना है। मैं रशिया में जब गया वहाँ पर उस जगह पर जाकर मैंने देखा तो जो पुलिस वाला फुलफिल था वो उसके पीछे पड़ा था, तो मुख्य किरदार के पीछे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पुलिस वाला मेरे पीछे पड़ा है, ऐसे बहुत महसूस होता था। तो जो नॉवेल्स होते हैं उसमें भावनाएं और इन सारी बातों को बहुत ज़्यादा शामिल किया जाता है। लेकिन अगर उसी प्रकार से मतलब भले एक ही परिस्थिति हो लेकिन उसमें अगर हमारे भावनाएं जाते हैं तो उसमें वो और गहराई से हम जान सकते हैं। लेकिन बाइबल जो है बहुत ही सटीकता से इन बातों को प्रकट करती है। तो बाइबल दूसरी चीज़ों से बहुत ही अलग क्या है पता है कि बाइबल में कोई भी भावनाएं नहीं है। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया गया वो जो भावनाएं वो बातों को बताया जाए तो बहुत ही छू लेने वाली बातें होंगी ना। जब वो क्रूस से पुनरुत्थित हुआ, जो मरे हुए से पुनरुत्थित हुआ, कितनी खुशी होगी। और कैसे लाजर मरे हुए से जी गया, ये सारी बातें। और फिर जैसे तूफान आया, ये सारी बहुत सारी कहानियां हैं। बाइबल जो है जो असलियत में है उसी बात को व्यक्त करने के लिए उसमें किसी भी भावनाओं को रखा नहीं गया। अगर भावनाओं को रखते तो उसी बातों में भावनाएं होती तो मतलब बड़े बड़े भावनाएं से लगता था। लेकिन सारी भावनाएं बाइबल में से निकाली गई है। इसलिए हमारे मन में जब हम नॉवेल्स या कोई किताबें पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। मतलब जब ये जो नॉवेल्स है हमारे मन में बहुत ज़्यादा हमें उत्तेजित करती है। लेकिन बाइबल में से सारी उन भावनाओं को पूरा निकाल दिया है। इसलिए बाइबल बहुत कठोर लगता है, मज़ेदार नहीं लगता। लेकिन इस बाइबल में से जिसमें भावनाएं नहीं, अगर इसमें परमेश्वर के कामों को देखते हैं, यीशु के प्रेम को देखते हैं, उसे अगर हम जान पाते हैं तो इस दुनिया की किसी भी किताब में हम महसूस नहीं कर सकने वाले भावनाओं के साथ में तुलना भी नहीं कर सकने वाले इतनी बातों को हमारे मन में पाकर हम धन्यवाद और खुश होते हैं। पहले मुझे प्रेरितों के काम पढ़ना बहुत मुश्किल क्यों होता था पता है? क्योंकि जब मैं इसको पढ़ता था मैं बैठ ही नहीं सकता था, बाहर जाकर चिल्लाना चाहता था, वो वचन प्रचार करना चाहता था। इस प्रकार का मन मुझ में बहुत ही उभरता था। ये कोई भावनाएं नहीं थी बल्कि परमेश्वर ने इस प्रकार का मन मेरे मन में डाला, ऐसी मेरे मन में आशा दी, खुशी दी, तो मैं बहुत धन्यवाद होता था। इसलिए जैसे मैं इस प्रेरित कामों को लगातार पढ़ता था तो प्रभु के सामने बहुत धन्यवादित क्यों होता था पता है? ये जो प्रेरितों के कामों की शुरुआत है वो ऐसी होती है कि हे थियोफिलिस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता है और सिखाता है, उस दिन से जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। मतलब दूसरे
किताबों को लेखक कहा जाता है, लेकिन परमेश्वर के वचन जो है वो लेकर लिखा जाता है, इसलिए उसे लेखक नहीं कहा जाता बल्कि उसे एक रिपोर्टर कहा जाता है। मतलब जो बस सुनकर लिख रहा है, ऐसा रिपोर्टर है। तो प्रेरितों के कामों का जो हम देखते हैं, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कैसे लोग प्रभावित हुए और आगे बढ़े, इसे बस अगर हम तो ऐसे ही पढ़ते 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 आगे जाते हैं तो उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मैं भी जाकर चिल्लाऊं, मैं भी जाकर वचन प्रचार करूं। इस प्रकार का मन प्रेरितों के कामों के कोने कोने में ऐसा हम देख सकते हैं। बस थोड़ा बहुत ऐसे पढ़ने में लगता है, हाँ ऐसा है लगता है, लेकिन सच में उसके अंदर प्रवेश करके उसके अंदर की चीज़ों का अगर हम अनुभव करने लग जाते हैं तो बिल्कुल भी हम बैठे नहीं रह सकते। सच में जाकर प्रचार करना चाहते हैं, जाकर बोलना चाहते हैं, ऐसा मन बहुत उभर आता है। ये कितनी अद्भुत बात है, इन बातों को मैं शब्दों से वर्णन नहीं कर सकता। प्रेरितों में जब हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत ऐसी होती है, हे थियोफिलस। तो कोई कहते हैं कि डॉक्टर, ये लुका जो था, लुका डॉक्टर था ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर लुक ने दो किताबें लिखी है बाइबल में से, एक है लुका की पुस्तक और एक है प्रेरितों के कामों की पुस्तक। तो ये प्रेरितों के कामों की पुस्तक की शुरुआत होती है थियोफिलस, लेकिन लुका की पुस्तक कैसे शुरू होती पता है, हे महान थियोफिलस से शुरू होती है। मतलब उसको सम्मान देकर बोला गया। क्यों क्योंकि मतलब थियोफिलस जो एक बहुत ही बड़ा ऐसे पद का एक व्यक्ति है, तो हे महान थियोफिलस। लेकिन लुका के पुस्तक को लिखने के बाद में, उसके बाद में लुका जो है, लुका ने जब प्रेरितों के कामों को लिखा, ये थियोफिलस को लिखा हुआ एक खत था। लुका की पुस्तक को लिखते हुए उसने कहा, हे महान थियोफिलस। लेकिन लुका के पुस्तक में कैसे यीशु मसीह जन्मा, वो क्रूस पर मारा गया, वो स्वर्ग में चढ़ा, इन बातों को जैसे उसने पढ़ा, थियोफिलस ने पढ़ा, उस पढ़ते पढ़ते थियोफिलस ने पापों की क्षमा पाई, उद्धार पाया। इसलिए प्रेरितों के कामों में हे महान थियोफिलस नहीं कहा गया, बस हे थियोफिलस ऐसे लुका ने लिखा है। ये बात फर्क है, सच में ये अलग बात है। मैंने कई बार मेरे पिताजी के उद्धार पाने की बात बताई है, गवाही बताई है। मेरे पिताजी उद्धार पाने से पहले और उद्धार पाने के बाद में उनमें बहुत ही ज्यादा फर्क था, बहुत ही अलग बात थी। तो इसलिए उद्धार पाने के बाद में हम हमारे मतलब हम तेगू में एक छोटे से घर में ऐसे रह रहे थे, वो चर्च चलाते थे, वहाँ पर हमारे पिताजी हमारे साथ थे, लेकिन वहाँ पर उनकी बीमारी ज़्यादा गंभीर हो गई, इसलिए उनको गांव लेकर गए, एम्बुलेंस में बिठा गए। तो जाकर पिताजी सोए और सुबह उठे और कहने लगे, हे उनसुक के पिताजी। मैंने कहा हाँ पिताजी। कहा कल ना मैं वो एम्बुलेंस में बैठ के बहुत अच्छा लगा। हमेशा मुझे गाड़ी में बैठते इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब इस एम्बुलेंस में बैठ के आया मुझे बहुत ही आराम महसूस हुआ, इसलिए मैं परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादित हो रहा हूँ। तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। जिंदगी में पहली बार पिताजी ने ऐसा कहा, कभी ऐसा नहीं कहते थे। मेरे पिताजी कह रहे थे मैं परमेश्वर के प्रति धन्यवादित हुआ। नहीं, मुझे ना स्तुति के गीत नहीं आते, क्या तुम मेरे लिए स्तुति के गीत गा सकते हो, सब पूछ रहे थे मुझे। तो वो स्तुति के गीत गाते हुए कितने आंसू निकल रहे थे हमारे। हाँ, कल मिले हुए वो पिताजी थे ही नहीं, एक ही दिन में पापों की क्षमा पाने के बाद में बहुत बदल गए। सुबह का नाश्ता करने के बाद में पिताजी जो गांव में संसान में पैदा हुए, जिंदगी भर वहीं पर जिए और वहीं पर वो गुजर गए। और मेरे पिताजी के बहुत सारे दोस्त हैं। पिताजी ने सच में मतलब जो वहाँ पर मरने के नज़दीक पहुँचते वो बुला रहे थे, इससे बुलाओ, उससे बुलाओ, उससे बुलाओ। तो मैं उनके दोस्तों को बुलाने के लिए गया। आप कैसे हैं? हाँ, तुम आ गए क्या? मेरे पिताजी थोड़े से बीमार है, बहुत ही अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उनके गुजर जाने के पहले वो आपसे थोड़ा मिलना चाहते हैं, क्या आप आ सकते हैं? हाँ ठीक है ठीक है। तो जल्दी वो आते हैं, जल्दी आ गए। तो बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त आए और उन्होंने देखा कि मेरे पिताजी लेटे हुए थे एक बिस्तर पर और उसके इर्द गिर्द ऐसे इकट्ठा हो गए। मेरे पिताजी ने उनसे क्या कहा पता है आपको? हम दोस्त है, हमारे दोस्ताना बहुत अच्छा था, बहुत ही मजा आया मुझे। सच में तुम लोगों के साथ में रहते हुए मैं बहुत ही मजेदार रूप से जिया, लेकिन मैं तुम लोगों से पहले चला जा रहा हूँ। मैं, ये जो मेरा दूसरा बेटा है, ये अंशुक का पिताजी जो है, ये जिस यीशु पर विश्वास करता है उस यीशु पर विश्वास करके मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ।
मैं पहले स्वर्ग में जाकर 좋은 자리를 많이 बहुत ही अच्छी जगहों को मैं पकड़ कर रखूंगा तुम्हारे लिए, तैयार करके रखूंगा। तो तुम भी तुम भी उस परमेश्वर पर विश्वास करो जिस पर उनसुक के पिताजी विश्वास करते हैं। 만나서 और फिर से एक बार हम मिलेंगे स्वर्ग में, और फिर से मजे में और आनंद से जिएंगे। ऐसे कहते हुए 한 분에게 एक 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 दोस्त को वो कह रहे थे, यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो। 형님들이 오셨어요. मेरे चचेरे भाई आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी मतलब मृत्यु के नज़दीक थे, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए आए। 차에 너들 지금 뭐 तो पिताजी मतलब ऐसे कह रहे थे कि तुम जवान हो, तुमको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुमको पता है तुम्हारे पिताजी जब छोटे थे तब उनके साथ ऐसा ऐसा हो गया। वो बच्चों को कुछ नहीं पता था, लेकिन वो उनको ध्यान से समझा कर बताते थे। हाँ, तुम्हारी माँ ऐसे ऐसे मुश्किल से गुजरी है, 너희들 시대에 लेकिन तुम्हारे ज़माने में 어려움이 또 있을는지 모르지만 पता नहीं और कौन किस प्रकार की मुश्किलें आएंगी, लेकिन 어려움 당할 때 जब हम ऐसे मुश्किलों का सामना करते हैं तो यीशु पर विश्वास करने के अलावा और कोई अच्छी बात है ही नहीं। 내가 मैं अभी जल्द से जल्द इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा ऐसा लगता है। 예수만 믿고 लेकिन अगर मैं यीशु पर विश्वास नहीं करके इस मृत्यु के सामने खड़ा रहूंगा तो कितना डर जाऊंगा, कितना बहुत ही मतलब घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा। 이렇게 예수를 믿고 죄 사함을 받고 이렇게 평안한 तो सच में मैं यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा पाके इतना आनंदित हूँ, इतना खुश हूँ, इतना आराम में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो इसलिए तुम भी यीशु पर विश्वास करो। इस प्रकार से वो लोग वो अपने दोस्तों से कह रहे थे। 저녁에 ऐसे बात करने के बाद मैं शाम को लगभग 8 बजे के बाद 8 बजे के बाद मेरे पिताजी खर्राटे मार के सोने लग गए। लेकिन अगले दिन सुबह वो नींद में ही थे, नींद में ही उनकी सांस रुक गई। 저는 아버지의 그 돌아가실 인종 तो मेरे पिताजी के उस मृत्यु को, उनके गुजरने को देखते हुए, 제가 구원받기 उससे पहले मेरे उद्धार पाने के तुरंत पहले, 바라시는 मेरे मतलब पिताजी ने जब मेरे पिताजी के उद्धार पाने से पहले जब वो खून की उल्टी कर रहे थे और मैंने वो खून पूरा साफ किया, तब मैंने पिताजी से कहा, पिताजी 뒤에 아버지가 पिताजी अगर आप इस संसार को छोड़कर चले जाओगे तो 생각이 날 पिताजी आपकी याद आएगी हमको, या आपकी याद आएगी, आपकी सारी चीज़ें होंगी, तो कम से कम हम आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास में एक रिकॉर्डर है। 우리에게 하시고 싶은 이야기 पिताजी आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हो तो अभी आप बोल सकते हो, तो उसे मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा। और फिर बाद में जब कभी आपकी याद आएगी तो हम उस रिकॉर्ड को सुनेंगे। तो मेरे पिताजी ने 1 घंटे तक पूरा रिकॉर्ड किया, वो बातें जो हमें पता नहीं थी उन सारी बातों को ऐसे लगातार बताते गए। 마지막에 내가 और उसको बोलने के बाद में आखिर में उन्होंने क्या कहा, अगर मैं मर जाऊं तो 당신은 मेरा जो मतलब मेरे या इस पहाड़ के पीछे जो तुम्हारी माँ को जहाँ पर गाड़ा गया है वहाँ पर अच्छी जगह है, मुझे उसी के बगल में गाड़ देना। और फिर उन्होंने क्या कहा, मेरे मरने के बाद में मुझे जो कपड़े पैसा पहना सके ऐसे मिस्टर किम इनको बुलाना। 어릴 때부터 돌봐주고 도와줬기 때문에 उनको मैंने बचपन से बहुत मदद की थी, बहुत ही मदद की थी, तो इसलिए मुझे कपड़े पहनाते हुए वो कभी मुझे गंदा नहीं कहेंगे, उनको कोई बुरा नहीं लगेगा। 유언을 다 마치시고 तो इस प्रकार से कहते उन्होंने उनकी आखिरी ख्वाहिश जो थी वो सारे बताए। 했습니다만 इन बातों को मैंने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी जब भी मैं बताता हूँ मेरा मन बहुत धन्यवादित होता है। हाँ पिताजी, पिताजी आप जब गुजर जाओगे तो आप जैसा कहते हो वैसे ही हम आपका अंतिम संस्कार का विधि भी करेंगे। 우리가 그렇게 모시면 되는데 पिताजी आपके शरीर को तो हम इस रीति से कर सकते हैं, 영혼은 뒤로 लेकिन पिताजी आपका आत्मा कहाँ जाएगा? 하게 물었어요. तो इसलिए मतलब उन्होंने मतलब बहुत ही ध्यान से मैंने उनको पूछा। ऐसे पूछने के बाद में पिताजी ने एक गहरी सांस लेकर किया और बहुत ही थरथराती हुई आवाज से कहा कि 하늘나라에 मैं स्वर्ग के राज्य में जाना चाहता हूँ, 그런데 लेकिन लेकिन बहुत देर हो चुकी है। 내가 무슨 공로가 있어야 मेरे पास में कुछ चीजें तो होनी चाहिए ना जिसको लेकर मैं स्वर्ग के राज्य में जा सकूं। 정말 정말 그때 너무 감사해요. तो उस समय मैं सच में बहुत धन्यवादित हुआ। सबसे पहली बात तो क्या थी,
우리가 하늘나라 가는 건 내 어떤 행위 क्योंकि ये पहली बात ये थी कि स्वर्ग के राज्य में हमारे किसी कामों से, कर्मों से, भले चीजों से नहीं जाते, यीशु के अनुग्रह से जाते हैं। दूसरी बात क्या थी कि मुझे वो रास्ता बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं मेरे पिताजी को समझाकर बता सकता हूँ। 아버지가 돌아가시던 해 जिस साल मेरे पिताजी गुजर गए, उस साल में 정말 저희들이 막 어렵고 그랬지만 सच में हम बहुत ही मुश्किल में थे, तकलीफ में थे, लेकिन 아버지가 죄사함 받고 하는 그게 소원이었기 मैं सच में मैं यही ख्वाहिश रखे हुए था कि मेरे पिताजी पापों की क्षमा पाए और स्वर्ग में जाए, इसलिए मैं लगातार उनको सुसमाचार प्रचार किया। 저는 제가 아버지가 돌아가시 전까지 मेरे पिताजी के गुजर जाने के पहले तक मैंने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, उन्होंने उद्धार भी पाया, ऐसे काम हुए। 받았지만 हाँ, इतने सारे लोगों ने उद्धार तो पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को उद्धार देने के लिए एक प्रैक्टिस सेशन थे। वो सारे प्रैक्टिस कर करके इतने सारे लोगों को मैंने पापों की क्षमा के बारे में बताया, पता बता के प्रैक्टिस हो गई, इसलिए मैं मेरे पिताजी को भी पापों की क्षमा के बारे में बहुत ही विस्तार से समझा सका, बता सका। 한 2시간 가까이 लगभग 1-2 घंटे के आसपास मेरे पिताजी ऐसे लेटे हुए थे और तो आराम कर रहे थे, तब मैं उनको धीरे 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 आराम से बातें बता रहा था। जब हमारी बातें खत्म हुई तो पिताजी बस ऐसे ही लेटे हुए थे और आकाश की ओर देखकर क्या कहने लग गए, 예수님 यीशु, परमेश्वर, 고맙습니다. धन्यवाद, 내가 이 더러운 죄를 위해서 मेरे इतने गंदे पापों के लिए 십자가에서 못 박혀 죽었습니다. आप क्रूस पर मारे गए। 내 죄를 사실 그 은혜 मेरे पापों को धोने का जो अनुग्रह आपने दिया है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूँ। 저는 진짜 막 그때 तो उस समय सच में मेरे मन में बहुत ही खुश था। 내 아버지 보고 예수 믿으시라고 그러면 उससे पहले मैंने कभी भी, जब मैं मेरे पिता से कहता था कि यीशु पर विश्वास कीजिए, वो कहते अगले वसंत ऋतु में। मैंने क्यों अगले वसंत ऋतु में? नहीं नहीं, अगले वसंत ऋतु में मेरे दोस्त का 60वां जन्मदिन है, उस समय मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे गाली मिलेगी। मेरे दोस्त के 60वें जन्मदिन में जाकर एक बार शराब पीऊंगा, एक दिन मजा लूंगा, उस समय शराब छोड़ दूंगा, फिर यीशु पर विश्वास करूंगा। थोड़ा अगले अगले वसंत ऋतु में पूछा तो बोलते नहीं, पतझड़ के मौसम में करूंगा। क्यों पतझड़ के मौसम? नहीं नहीं, मेरे दोस्त के बेटी की शादी है, तो क्यों नहीं, उस शादी में मुझे जाना ही पड़ेगा ना। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उद्धार पाए बगैर अगर मर जाएंगे तो इस बात के बहुत डर लग रहा था। इसलिए परमेश्वर ने मुझे ऐसा मौका दिया। मेरे बड़े भाई हमेशा पिताजी को उनके घर पर रखते थे, लेकिन मेरे पिताजी जापान चले गए थे और उस दौरान वो हमारे घर पर आकर रहे और उसी समय वो गुजर गए। तो उस बात को देखकर मैं बहुत ही मेरा मन छू लिया जाता है। तो आत्मिक जीवन जीने वाले लोगों में से कुछ लोग जो होते हैं, मतलब यीशु पर विश्वास करके आत्मिक जीवन जीते, तो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या, कैसे, किस रीति से स्वर्ग में जा सकते हैं, किस रीति से, सच्ची रीति से विश्वास किया जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं जानकर विश्वास करने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। 우리가 예수님을 정확하게 믿으면 लेकिन अगर हम यीशु पर सटीकता से विश्वास करते हैं तो हमारे बीच में से कोई भी नहीं है जो पाप नहीं करता, सब पाप करते, सब पापी है। 예수님의 십자가의 피해로 और यीशु मसीह के क्रूस के उस लहू से मेरे पाप धोए गए हैं। इस बात को बाइबल ने कई जगह पर लिखा गया है, बताया गया है। 십자가의 피가 यीशु मसीह के क्रूस पर का वो लहू, उस लहू ने मेरे पापों को धो दिया है, इस बात का विश्वास हम पाते हैं। 십자가의 피로 내 죄를 씻은 걸 यीशु मसीह के लहू ने मेरे पापों को धो दिया, ये हम जानते तो है, लेकिन 소리가 뭐라고 शैतान हमें धोखा देकर क्या सिखाता है पता है? 죄는 사실 내가 또 죄를 지어서 난 죄인 यीशु मेरे पापों को तो धोया, लेकिन मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ, 생각해서 इस प्रकार से सोचने लगाता है। 나를 죄에서 깨끗하게 씻은 게 और यीशु के लहू ने मुझे साफ रीति से धोया, ऐसा नहीं, बल्कि धोया तो है लेकिन मैं पापी हूँ, ऐसे सोचने वाले लगभग ज्यादातर लोग होते हैं। बाइबल ऐसे नहीं कहती। 특히는 우리 로마 विशेष करके अगर आप रोमियो के 4 अध्याय के 25 वचन में देखोगे तो 내어줌이 되고 यीशु हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। 예수님이 십자가에 못 박혀 죽은 우리 죄를 다 사했기 때문에 यीशु मसीह ने क्रूस पर मरकर हमारे सारे पापों को उसने धो दिया। यीशु जब पुनरुत्थित हुआ तब हमारे सारे पाप धोए गए। 죄를 못 살 때 다시 죽어야 하는데 अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरकर हमारे पाप अगर नहीं धोता तो हमें हमारे पापों को धोना पड़ता, लेकिन एक ही बार में उसने सारे हमारे पापों को धो दिया। 앞으로
तो बस यीशु के ज़माने के लोग नहीं बल्कि उससे पहले के लोग भी, उसके बाद में जन्मने वाले लोगों को भी उसने उनके पापों के लिए बलिदान देकर अनंतकालिक छुटकारा हासिल किया। मुझे इंग्लिश तो नहीं आती लेकिन वहाँ पर इटर्नल रिडेम्पशन कहा गया इंग्लिश में, अनंत छुटकारा। तो उसने वो अनंत छुटकारा पूरा किया, इसलिए मतलब पाप तो धोए गए लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं मैं पापी हूं, मैंने पाप किया इसलिए मैं पापी हूं, मैं फिर से पापी हूं, ऐसे लोग सोचते हैं। ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते हैं। जब यीशु ने पापों को धोया, कितने पापों को बस धोया? थोड़े बहुत ही नहीं, 100 में से 100, 1000 में से 1000, 10,000 में से 10,000, सारे उन पापों को सर्वकाल के लिए, अनंत काल के लिए धोया। इसलिए हम कभी भी क्यों ना मर जाए, हम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। इस बात पर विश्वास करके बस स्वीकार करना है। लेकिन लोग यीशु पर विश्वास तो करते हैं लेकिन फिर भी पाप करने में अपने आप को पापी कहते हैं। अगर उसने हमारे सारे पापों को नहीं धोया तो वो पापों की क्षमा नहीं हुई ना, इसलिए उसने हमारे पापों को परिपूर्ण रूप से पूरा धो दिया है। तो यहाँ पर प्रेरितों के कामों में कौन सी बात प्रकट होती है? परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा चेलों पर आया, प्रेरितों पर आया। यीशु के 12 चेले थे और उसके अलावा भी बहुत सारे चेले थे। उन सब ने पाप किया, वो सब पापी थे। यीशु उनके साथ में रहकर काम नहीं कर सकता था। यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसके बाद में 3 दिनों के बाद वो पुनरुत्थित हुआ। तब यीशु क्रूस पर मारे जाने के द्वारा हमारे सारे पाप धोए गए। इसीलिए तब उनके मन में पवित्र आत्मा प्रवेश कर सका। तो इसलिए पिंतकुस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा से पूरे भर सके। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये पवित्र आत्मा परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो कभी भी पापी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया और फिर पुनरुत्थित हुआ, हमारे पाप धोए गए, ये भी असलियत है। लेकिन वो पाप धोने के जाने के बाद भी अगर वो बात हमारे मन में प्रवेश करती है, मेरे पाप धोए गए, जब हम विश्वास करते हैं तभी हमारे यीशु के मन में तो हमारे पाप धोए गए हैं, हमारे पापों को धोया गया है। लेकिन उसके बाद में जब हम अपने आप को हम पापी कहते हैं, यीशु हमसे कहता है तुम धर्मी हो, तुम्हारे पाप धोए गए, मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। लेकिन अगर हम अपने आप को पापी कहते हैं तो हम यीशु के साथ एक मन नहीं हो सकते। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को धोया, हमें धर्मी कहा। हम भी जब देखते हैं मैंने पाप किया, मैं पापी हूं, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे सारे पापों को धो दिया, इस असलियत को जो व्यक्ति जानता है, तो हमारे मन में क्या मन आता है? हाँ, मैं भी फिर यीशु के समान धर्मी हूं, ऐसा मन आता है। तो पापी नहीं कह सकता, बल्कि यही कहेगा मैं धर्मी हूं। इस प्रकार से ये बातें जो है, मतलब लोग बहुत आश्चर्यचकित होते हैं इस बातों से। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से क्या कहती है कि पुराने नियम में मेमनों को बलिदान चढ़ाकर बस उसी पल के पाप धोए जाते थे। फिर से जब पाप करते फिर से लगातार बलिदान चढ़ाए जाते थे। इसलिए लगातार मंदिर के अंदर वो लहू लगाता था याजक, इसलिए लहू बिल्कुल नदी के जैसा बहता था। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर जब मारा गया और 3 दिन के बाद पुनरुत्थित हुआ, तभी यीशु ने अपने लहू को लेकर उसने जमीन के उस होम बलि के वेदी पर नहीं गया, बल्कि वो स्वर्ग के राज्य के उस होम बलि वेदी पर गया। पृथ्वी तो समय की दुनिया है, तो इसलिए थोड़े समय बाद फिर से पापी ही बन सकते हैं। लेकिन वो स्वर्ग की दुनिया अनंत दुनिया है, इसलिए स्वर्ग की दुनिया में हर एक चीज अनंत कालिक है। इसलिए हम स्वर्ग के राज्य में इस देह से नहीं जा सकते। ये देह को लेकर जाएंगे तो तुरंत ही सड़ जाएगी, बदल जाएगी। इसलिए हम नया देह पहन कर जाएंगे। वो नया देह क्या है? ऐसा देह जो कभी बूढ़ा नहीं होता, जो मरता नहीं है। ऐसे बदले हुए देह को लेकर हम जाएंगे। यीशु ऐसा है। तो हजारों साल पहले से भी अभी तक भी, अभी भी जब हम प्रार्थना करते हैं वो सुनता है, काम करता है। तो परमेश्वर ने हमारे पापों को धोने के लिए बस किसी पल के पापों को नहीं दिया, बल्कि उसने अनंत छुटकारा दिया है। इसलिए हम अनंत काल के लिए धर्मी बने हैं। हम अगर इब्रानियों के 10 अध्याय के 11 वचन में अगर पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है कि हर एक
माफ कीजिए 9 अध्याय के 11 वचन में वहां पर लिखा है कि जो हाथों से बना हुआ नहीं बल्कि परमेश्वर ने बनाया, जो हाथों से सृष्टि बनाए। मतलब जो पवित्र स्थान तो दो था, एक तो जो स्वर्ग पृथ्वी का और दूसरा स्वर्ग का। जब मूसा सीनै पर्वत पर गया, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का पवित्र स्थान दिखाया, मंदिर दिखाया। ये होमबलि की वेदी है, ये पीतल की हौदी है, ये दीवट है, ये अखमीरी रोटी का मेज है, ये धूप वेदी है, ये वाचा का संदूक है। ऐसे सब कुछ परमेश्वर ने मूसा को दिखाया। और दिखाने के बाद में मूसा उसे क्या कहा कि तू अभी पहाड़ से नीचे उतर और जैसे मैंने तुझे इस पहाड़ पर दिखाया है बिल्कुल वैसे के वैसे तू पवित्र स्थान को बना। तो इसे दो बना, एक है जो है स्वर्ग के राज्य में है, दूसरा जो है वो इस पृथ्वी पर है, जो स्वर्ग के उस स्वर्ग के मंदिर को देखकर बनाया हुआ है। उसे मिलाप तंबू कहा गया। तंबू मतलब क्यों तंबू? क्योंकि उस समय इजराइल लोग वो जंगल में थे, वो एक परमानेंट बिल्डिंग नहीं बांध सकते, तंबू के जैसे उन्होंने बांधा, इसलिए उसे मिलाप तंबू कहा जाता है, मिलाप तंबू कहा जाता है। और फिर सुलेमान के जब जमाने में आकर वो जो मंदिर बांधा गया वो भी स्वर्ग के राज्य के उस मंदिर के ही प्रमाण से बनाया गया। तो दो मंदिर है, पवित्र मंदिर दो है। ज्यादातर लोग पता नहीं है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, चर्च के अभी जो चर्चेस है, चैपल हॉल है, उसे लोग पवित्र स्थान है मंदिर कहते हैं। नहीं, वो पवित्र स्थान कैसे, लेकिन गलत है। बाइबल में मंदिर सिर्फ एक ही है, पृथ्वी पर एक ही है, वो है यरूशलेम में, और दूसरा है स्वर्ग के राज्य में। तो इजराइल लोग जब हर शब्बात के दिन में इकट्ठा होते थे, वचनों को पढ़ते थे, उसे आराधनालय कहते थे, उसे मंदिर नहीं कहते थे। जो मंदिर है वो एक ही है जो स्वर्ग में है, और इस पृथ्वी पर एक ही है जो यरूशलेम में। ऐसे पुराने नियम में जब मेमनों को मारे जाकर जब बलिदान चढ़ाया जाता था, तो याजक क्या करता था? याजक पृथ्वी के उस मंदिर में प्रवेश करके वहां पर बलिदान चढ़ाता था, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य के मंदिर के आकार से बनाया गया था। तो ये पृथ्वी का जो मंदिर है, पृथ्वी की सारी चीजें जो है वो समय की सीमा में होती है, समय की दुनिया में है। इसीलिए समय की दुनिया में भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो भले यीशु के लहू से मेरे पाप धोए गए, लेकिन समय की दुनिया में जैसे समय बीतते जाता है तो क्या होता है, वो सारी बातें भूतकाल में चले जाते हैं। तो आज मैंने कौन सा पाप किया है, मतलब बलिदान चढ़ाकर पाप धो दिया तो पाप ही नहीं रहा मैं। लेकिन थोड़े समय के बाद मैं फिर से 3 साल के बाद अगर फिर से पाप करता हूं तो पापी बन जाता हूं। तब फिर से एक बार बलिदान चढ़ाना पड़ता था, क्योंकि 3 साल पहले जो पापों का बलिदान दिया गया है वो बलिदान भूतकाल में चला गया है, समय की दुनिया में होने कारण। तो जब भी कभी पाप करते थे उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। लेकिन यीशु ने अपना लहू इस पृथ्वी के मंदिर में नहीं बल्कि स्वर्ग के राज्य के मंदिर में, उस स्वर्ग के होम बलि की वेदी पर लहू बहाया। यीशु स्वर्ग के राज्य के मंदिर में गया और उस स्वर्ग के मंदिर के उस वाचा के संदूक पर यीशु ने अपना लहू छिड़का, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है अनंत काल का है, इसलिए स्वर्ग के राज्य में हमारे पाप अनंत काल के लिए छुड़ाए गए हैं। इसलिए इब्रानियों के 9 अध्याय में ऐसा लिखा है, इब्रानियों के 9 अध्याय में 11 वचन में कि परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, ये जो मंदिर है मिलाप तंबू है ये हाथ से बनाया हुआ नहीं, स्वर्ग के राज्य में जो है वो मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया है। मूसा ने स्वर्ग में जो देखा उन बातों को अहोलियाब और बसलेल इन लोगों ने हाथों से बनाया है। इसलिए यीशु जो आया, यीशु हाथों का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं है। मतलब क्या? जो हाथ से बनाया हुआ था वो बसलेल और अहोलियाब ने इस पृथ्वी पर बनाया था, लेकिन यीशु ने स्वर्ग के मंदिर में जाकर उसने बलिदान चढ़ाया। और 12 वचन में क्या लिखा है? 12 वचन में ऐसा लिखा है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इसलिए यीशु मसीह का जो क्रूस है, अगर यीशु इस पृथ्वी के
पृथ्वी के होम बलि के वेदी पर अगर लहू बहा था, पूरी मनुष्य जाति पाप करते हैं, इसलिए वो कई हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार क्यों ना मर जाए फिर भी सारे पाप नहीं धो सकता था। लेकिन यीशु ने स्वर्ग के राज्य में जाकर वहां पर के मंदिर में अपना लहू बहाया, इसलिए अपने लहू से उसने अनंत छुटकारा प्राप्त किया। तो इसलिए क्रूस पर का जो लहू है वो लहू अनंत काल के लिए, अनंत काल। तो स्वर्ग के राज्य में जब वो लहू बहाया गया, वो स्वर्ग अनंत काल की जगह है, इसलिए अनंत काल के लिए पाप धोए गए हैं। आज के पाप ही नहीं, कल पाप के नहीं, बल्कि बूढ़े होकर मरने तक के सारे पापों को भी साफ सुथरे रूप से धोया गया है। वो जगह कौन सी? क्रूस है। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं यीशु ने क्रूस पर मेरे पाप तो धोया, लेकिन फिर से मैं पाप करता हूं इसलिए मैं पापी हूं। इसका मतलब क्या? मैंने फिर से किए हुए पाप को धोऊंगा तभी मैं सिद्ध बन सकता हूँ। यीशु ने पहले किए हुए पापों को धो दिया लेकिन अभी के पापों को नहीं दिया, ऐसा बोलते ये बात सही नहीं है। यीशु मसीह ने अनंत छुटकारा पूरा किया है, इसलिए उसने एक ही बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा उसने अपना लहू स्वर्ग के राज्य के मंदिर में उस होम बलि के वेदी पर बहाया है। इस पृथ्वी पर अगर वो लहू बहाता तो उसको हर बार मरना पड़ता जब हम पाप करते थे। ऐसा करता तो हम सभी मनुष्य के लिए हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों बार के लिए मरकर भी हमारे पापों को धो नहीं सकता था। यीशु मसीह क्रूस पर मरकर स्वर्ग के राज्य के उस मंदिर में प्रवेश किया और उसने वहां पर अनंत छुटकारा हासिल किया। तो इब्रानियों के 11 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है? माफ कीजिए, 9 अध्याय के 12 वचन में क्या लिखा है? 9 अध्याय के 12 वचन में ऐसा लिखा है कि और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों के 10 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है? उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 11 वचन में ऐसा लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान जो पाप कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। तो याजक जो बलिदान चढ़ाता था वो इस दुनिया में चढ़ाता था, इसलिए वो पाप होते थे लोग, फिर पाप होने के बाद फिर से बलिदान चढ़ाना पड़ता था। इसलिए इस दुनिया की जो होम बलि की वेदी थी उसमें लहू की नदियां बहती थी, लेकिन यीशु ने जो स्वर्ग के राज्य के होम बलि की वेदी पर लहू बहाया वहां पर अनंत छुटकारा उसने पूरा किया, इसलिए उसे बस एक ही बार का है। 12 वचन को हम देखते हैं। 12 वचन, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, उसके बाद में और उसी समय से उसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। 14 वचन पढ़ते हैं, 14 वचन के साथ में मिलकर पढ़ेंगे। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया मतलब क्या? सर्वदा के लिए पाप धोए गए हैं, सर्वदा। तो मतलब हम जब पाप करते फिर से यीशु मरते, फिर पाप करते फिर यीशु मरते, ऐसा नहीं है। ऐसा करता तो करोड़ों करोड़ों बार मरकर भी हमारे पापों को धो नहीं पाता, लेकिन उसने हमारे पापों को सर्वदा के लिए धोया। ये बात प्रेरितों के कामों में जो चेले हैं यीशु के पुनरुत्थित होने के बाद में उनके पास में ये निश्चितता थी कि उनके पाप धोए गए हैं। तो इसलिए इन प्रेरितों के कामों में ये चेलों ने बहुत ही निडरता से सुसमाचार प्रचार करने वाले ऐसे बहुत मूल्यवान बने। आइए हम प्रेरितों के 1 अध्याय के 1 वचन को फिर से पढ़ेंगे। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर उठाया न गया। 3 वचन में, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। और 4 वचन में अगर हम देखते हैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दोगे। यहाँ पर पवित्र आत्मा क्या है? यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और 3 दिन के बाद में पुनरुत्थित हुआ। यीशु परमेश्वर था, परमेश्वर। तो इसलिए उसमें परमेश्वर की ताकत थी, वो बीमारों को चंगा करता था, वो काम करता किया उसने बहुत। और फिर स्वर्ग में गया। यीशु स्वर्ग में जाते हुए बस ऐसे ही नहीं गया, बल्कि
भविष्यवक्ता एलिया जैसे रथ पर बैठकर स्वर्ग में चढ़ा गया, तभी एलिशा में परमेश्वर का आत्मा प्रवेश किया और एलिशा ने एलिया से भी बढ़कर काम किया। तो वैसे ही एलिया के जैसे यीशु पहले स्वर्ग में चढ़ा, और हम एलिशा के जैसे हम भी परमेश्वर के बड़े काम कर सकने वाले इन सारे सामर्थ्य को हमें देने के लिए उसने ये किया है। वो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, हमारे सारे पापों को धोया और हमारे अंदर काम करने के लिए सारी परिस्थिति उसने बनाई। इसलिए यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया और पुनरुत्थित हुआ, तभी हमारे सारे पाप पहले ही धोए गए। और शैतान हमारे अंदर क्या काम करता है, हम मतलब हमारे पाप धोए गए लेकिन फिर भी हमको पापी कहने लगाता है। असलियत में हम पापी नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे सारे पाप बर्फ से भी सफेद बहुत ही साफ सुथरे रूप से धोए गए हैं, ऐसा कहा गया है। इसलिए यीशु के अंदर काम करने वाला जो आत्मा है वो उसी रीति से हमारे अंदर भी जब उस पर विश्वास करते हो वैसे काम करता है, क्योंकि हमारा मन पाप में गिरता है, दुष्टता में गिरता है, हमारा गंदा मन है। लेकिन यीशु पवित्र है, सिद्ध है, उसके पास साफ सुथरा मन है। तो जब हम यीशु के इस मन पर विश्वास करते हैं, तब यीशु का मन और हमारा मन एक होता है, हम एक मन बनते हैं। तो यीशु के अंदर जो आत्मा है वो हमारे अंदर प्रवेश करता है और हम भी यीशु के जैसे सामर्थ्यशाली काम कर सकते हैं, यीशु के जैसे पवित्र बनते हैं, यीशु के जैसे सिद्ध बनते हैं, यीशु के जैसे महिमावंत अस्तित्व बनते हैं। तो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को धोया, लेकिन जैसे मैंने सुसमाचार को प्रचार किया, बहुत सारे लोगों ने पापों की क्षमा पाई और परमेश्वर के सामर्थ्य से काम करने वाले लोग बने और इनको बहुत देखा और अनुभव किया है। इसलिए अभी जब प्रेरितों को यीशु मसीह जब से क्रूस पर मरने के बाद में जो पुनरुत्थित हुआ और फिर स्वर्ग में गया, पिंतेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा आया। तो पवित्र आत्मा मतलब यीशु के अंदर थी वो आत्मा, यीशु के मन से एक आत्मा। तो इसलिए यीशु ने जैसे चलाए वो मन हमारे अंदर प्रवेश किया और हम भी यीशु के समान ही परमेश्वर की महिमा करने वाले, सुसमाचार के लिए जीने वाले, इन सारी शर्तों को इस पवित्र आत्मा ने पूरा किया। तो मैं सच में कुछ भी नहीं हूँ। विशेष करके 2020 साल में जब मैं देखता हूँ, मैंने बहुत परमेश्वर से अनुग्रह पाया। मई महीने से लेकर हमने सेमिनार किया, बहुत सारे टीवी चैनल्स ने उन्हें मेरे वचन प्रचारों को ऐसे प्रसारित किया, तो इसलिए लगभग 200 करोड़ लोग वचन सुन सके। उसके बाद में जब CLF हुए, सारे काम जब हम करते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन ने मुफ्त में बिना किसी चीज के हमारे प्रसारण दिखाए। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग पापों के अंदर थे, लेकिन पापों की क्षमा उनको पाते हुए जब देखते हैं तो मैं कितना कितना धन्यवाद तो बता नहीं सकता। असत में यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाकर हमारे पापों को धोया, ये बस हमारे पापों को नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के पापों को धोया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उस असलियत पर विश्वास नहीं कर पाते और अपने आप को पापी कहने वाले लोग बहुत सारे हैं। नहीं, हम पहले पापी थे, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, उसका जो मृत्यु है उस मृत्यु ने हमारी जगह पर पूरा काम किया है। तो हम पक्का शुद्ध बने, हम साफ बने हैं। अब उस बात को मन में विश्वास करके मैं पवित्र बन चुका हूँ, मेरे पाप धोए गए हैं, मैं धर्मी हूँ, इस बात पर जब हम विश्वास करते हैं तब आप सभी के मन में आप पवित्र बनते हैं। वो पवित्र मन आपके साथ में, यीशु के साथ में आपको एक करता है और यीशु के अंदर जो सामर्थ्य प्रकट होता है वो बातें आपके अंदर से भी प्रकट हो सकती है। ये बहुत ही अद्भुत बात है। कभी कभी मैं सुसमाचार प्रचार करके आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। शुरुआत में मैंने बात अक्सर बोली है, लेकिन घाना के जॉन एटामिल्स राष्ट्रपति से मैंने मिला और उन्होंने उद्धार पाया। तब घाना से हवाई जहाज से उतरते ही मेरा हवाई जहाज वहां पर 12:30 बजे उतरा, लेकिन हमारा कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से था। तो इसलिए पूरा अंदर अराइवल एंट्री किया, उसके बाद में एयरपोर्ट से लेकर हमारे कार्यक्रम की जगह था 1 घंटा लगता है। सब बहुत समय नहीं था, कपड़े बदलने का भी समय नहीं था। तो कैसे तो करके कपड़े बदल के मैं गया और कैंप में मैं आकर खड़ा हो गया। लेकिन उस दिन घाना के राष्ट्रपति जी की पत्नी उस कैंप में शामिल है। उन्होंने आकर उनका संदेश दिया।
आमतौर पर जो मतलब ऐसे राष्ट्रपतियों की पत्नी होती है वो अक्सर तो नहीं आती, लेकिन कभी आते तो भी 20-30 मिनट ऐसा मैसेज देकर गाड़ी तैयार रखते हैं और उनका मैसेज खत्म होते ही तुरंत गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रपति जी की पत्नी थी, इन्होंने आकर जैसे उनका संदेश खत्म हुआ वो मेरे बगल में आके बैठे। 우리 행사 그 다음에 저희 뭐 음악 프로그램 और फिर हमारे बाद में एक कार्यक्रम थे, मतलब म्यूजिक के कार्यक्रम थे, बहुत सारे कार्यक्रम के बाद मुझे संदेश देना था। लगभग 1.5 घंटे तक मैं संदेश प्रचार करने वाला था। तो वो बातें को सुनकर ही उन्होंने पूरी सारी बातें उन्होंने सुनी। कार्यक्रम खत्म हुआ तो, लेकिन ये राष्ट्रपति जी की पत्नी जा ही नहीं रही थी। मुझे दूसरे बहुत सारे काम थे, सब करने थे, लेकिन वो जा ही नहीं रही थी। उनके पास्टर आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं मैडम आप? अभी राष्ट्रपति जी बहुत ही खतरे में, उनकी सेहत बहुत खराब है। हाँ पास्टर, क्या आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए? मैंने कहा हाँ जरूर कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं, वो फोटो जो है राष्ट्रपति जी की पत्नी का फोटो है। वो बहुत ही सच में नम्र है और बहुत ही बुद्धिमान है। तो मैंने उनके साथ में बात की कि उन्होंने कहा हमसे अगले दिन सुबह वो गाड़ी भेजेंगे। तो अगले दिन सुबह उन्होंने 3 ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भेजी ड्राइवर्स के साथ में। वो गाड़ी आई और फिर पुलिस वालों के द्वारा स्कॉट पाकर हम आए, और मैं और मेरे अनुवाद करने वाले पास्टर जोसेफ पार्क और घाना के पास्टर जो, हम एक गाड़ी में बैठे थे। और दूसरी गाड़ी में हमारे जो सोप्रानो पाक चिन्यांग और छेमी और फिर राष्ट्रपति जी की पत्नी, ऐसे तीन बैठे थे। और दूसरे गाड़ी में सारे कर्मचारी ऐसे बैठे थे और हम राष्ट्रपति भवन में गए। राष्ट्रपति भवन में जब हम गए तो हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। तो हम पहुंचने के बाद उन्होंने कहा आप बैठ जाइए। तो वो बहुत ही तकलीफ में थे राष्ट्रपति, इसलिए पूरे ऐसे लेटे थे, लगभग लेटे हुए थे। तो उन्होंने सुना कैसे वो सोप्रानो जो पाक चिन्यांग और छेमी है वो घाना का गीत गा रहे थे, तो इसलिए वो देखकर वो भी उनके पीछे पीछे गाने लग गए। घाना का जो गाना था वो खत्म होने के बाद में क्या हुआ, राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा पास्टर मेरी बीमारी है जिसकी वजह से मैं बहुत सालों से उसका इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन वो डॉक्टर कितना भी अच्छे से इलाज करने की कोशिश करे वो नहीं इलाज कर पा रहे हैं। मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बदतर बनते जा रही है। तो आज सुबह जैसे मैं उठा, मेरा तबीयत बहुत खराब थी, तो आगे जाकर 5 दिन तो मैं और जी पाऊंगा ऐसा लगा। सच में ऐसा था। उन्होंने कहा पास्टर मुझ में एक समस्या है, मैं बचपन से चर्च में बहुत मेहनत से गया हूँ। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मैं रविवार की सभाओं में लगभग जाता ही था। घाना में सबसे बेहतरीन विश्वास वाले राष्ट्रपति ऐसे माना गया हूं मैं। लेकिन पास्टर मैं भी मनुष्य हूं, इसलिए मैंने पाप किया। तो हालांकि मैं पापी हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि सच में मरने के बाद मैं स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। तो बहुत डर गया, बहुत चिंता कर रहा था। जॉन अटामिल्स जो राष्ट्रपति थे उस दिन उन्होंने पापों की क्षमा को स्वीकार किया। घाना में बहुत सारे लोगों को प्रचार करते हुए मैंने जॉन अटामिल्स राष्ट्रपति के बारे में कहा, लेकिन राष्ट्रपति जी ने जो कहा वो बातें को सुनकर बहुत सारे लोग उद्धार पा सके। उसी साल में क्या हुआ, उस समय मैं मतलब गया था, तभी राष्ट्रपति जी से आखिरी में मिलने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ। तो बहुत सारे रिपोर्टर आकर सवाल पूछ लेंगे। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला कि वो सोना है, मतलब किस प्रकार से आप जान सके? राष्ट्रपति जी को मैंने पूछा, राष्ट्रपति जी आप
आपको कैसे पता चला कि आप पापी हो? तो उन्होंने कहा कि पास्टर मैं पाप करता हूँ इसलिए पापी हूं ना। मैंने कहा पास राष्ट्रपति जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा राष्ट्रपति जी केवल घाना में ही नहीं बल्कि हर एक देश में, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, उस देश में जिसने अपराध किया है, कौन सा ऐसा अपराधी है जो अपने अपराध का न्याय खुद करता है? किसी भी देश में नहीं। पाप का न्याय पापी नहीं करता, बल्कि परमेश्वर पापी का न्याय करता है। घाना में भी जिसने अपराध किया है वो व्यक्ति नहीं कहता ना मैं 1 महीने के लिए जेल में जाऊंगा, 1 साल के लिए जाऊंगा। नहीं, न्यायाधीश ऐसा न्याय करता है। तो राष्ट्रपति जी आप भी न्याय नहीं कर सकते आपके पापों के लिए, परमेश्वर उसका न्याय करता है और तय करता है। तो राष्ट्रपति जी क्या आपने परमेश्वर ने हमारे पापों के बारे में जो फैसला दिया है, वो न्याय पत्र जो न्याय करके फैसला दिया है, उस न्याय पत्र को कभी आपने पढ़ा है क्या? मैंने पूछा क्या न्याय पत्र है? हाँ है राष्ट्रपति जी। नहीं मैंने नहीं देखा है। कहाँ है वो? क्या आप देखना चाहते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं देखना चाहता हूँ। बाइबल में है। तो इसलिए बाइबल में रोमियो के 3 अध्याय के 23 और 24 वचन को मैंने उनको पढ़कर सुनाया। रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा है? इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमने सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हो चुके हैं। 23 वचन में पाप किए हुए हम हैं, लेकिन यीशु नहीं है। तो पाप किए हुए पापी जैसे के वैसे हैं, इसलिए वो नाशी हो सकते, महिमा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन 24 वचन में हमने पाप तो किया है। 23 वचन में हमने पाप किया, हम पापी है। जब यीशु नहीं था तब वो पाप ऐसे ही बचे थे, लेकिन 24 वचन में यीशु ने काम किया है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह के अंदर जो छुटकारा है, यीशु ने हमें पाप से छुड़ाया है, पापों से छुड़ाया है, मतलब ये छुटकारा दिया, यही मतलब है ना इसका। यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए मरना था। हम हमारे मृत्यु को उसने हमारी जगह पर दिया, उसने छुटकारा दिया हमें। इसलिए हम परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में मतलब मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर हमें धर्मी कहता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है? परमेश्वर पर विश्वास करना मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। परमेश्वर अगर हमें धर्मी कहता है तो हम धर्मी है, यही सही है। परमेश्वर हमें पवित्र कहता है तो हम पवित्र है, यही सही है। तो ये राष्ट्रपति जी को मैंने बताया, राष्ट्रपति जी आपको कैसे पता चला आप पापी हो? नहीं मैंने पाप किया ना तो मैं पापी हूं ना, ऐसा उन्होंने कहा। मैंने कहा राष्ट्रपति जी ऐसा नहीं है। वो आश्चर्यचकित हो गए। क्या कहने लगे? मैंने पाप करने से मैं पापी नहीं हूं। इस दुनिया के कौन से ऐसे नियम में एक अपराधी अपना अपराध तय करता है? नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति जी भले आप राष्ट्रपति हो, लेकिन राष्ट्रपति खुद होकर खुद के पापों को मिटा नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर अगर धर्मी कहता है, वो न्यायाधीश वो धर्मी कहता है तो हम धर्मी हैं। राष्ट्रपति जी आश्चर्यचकित हो गए। और फिर मैंने उनको और वचन पढ़कर सुनाए और उन्हें देखा, आह परमेश्वर धन्यवाद, ऐसे कहने लगे। अब मैं स्वर्ग के राज्य में जा सकता हूँ, मेरे पाप धोए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से मैं धोया गया हूँ, इसके लिए बहुत खुश हुए। ऐसा करते हुए कुछ समय के बाद मेरे राष्ट्रपति जी ने मुझसे कहा, मैंने कहा मैं धोई गई हूँ, मैं पवित्र किया गया हूँ, मैं धर्मी बनाया गया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं बहुत थक चुका हूं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं।
मुझे लगता है मेरे साथ में बहुत लंबे समय के लिए बात की, तो इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को लेकर, फिर जो डॉक्टर थे उनको लेकर वो अंदर गए, और फिर राष्ट्रपति जी के ही गाड़ी में हमको उस कैंप के जगह तक पहुंचाया गया। तो 4 घंटे बीतने के बाद राष्ट्रपति जी ने मुझे फ़ोन किया। राष्ट्रपति ने पापों की क्षमा पाई और अनंतकालिक छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए, अनंतकालिक छुटकारा पाकर मुक्ति पाने के लिए थोड़ी समय पहले ही वो गुजर गए हैं, ऐसे राष्ट्रपति जी की पत्नी ने बहुत शांति से कहा। उसके बाद में मैंने घाना में कई बार सेमिनार किया है। उस समय हर बार घाना के राष्ट्रपति जॉन अटा मिल्सन के बारे में बात करता हूँ। वो जब मर रहे थे उनको लगा वो पापी है। क्यों? क्योंकि बाइबल को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए। बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमारे पाप धोए गए हैं। तो बाइबल क्या कहते हैं कि यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और फिर से जी उठने के लिए, फिर से जी उठने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहराया है। प्यारे भाई बहनों, अभी इन प्रेरितों के कामों में चेलों में काम करने वाले जो सारी चीजें थी, इन चेलों में कैसे पवित्र आत्मा काम कर सकी। प्रेरितों के कामों में इन लोगों ने यीशु के शब्द को विश्वास से स्वीकार किया, इसलिए ऐसा हो सका। हम भी गंदे पापी हैं, लेकिन हम किस बात को स्वीकार करते हैं? यीशु मसीह क्रूस पर जो मारा गया है, वो जो उस क्रूस के द्वारा है, तो उसके द्वारा बाइबल कहती है कि मेरे पाप धोए गए हैं। रोमियो के 3:23 और 24 वचन ऐसा कहता है। लेकिन बहुत दुख की बात क्या है, आज बहुत सारे लोग रोमियो का 3:23 वचन जानते हैं, लेकिन 24 वचन को जानने वाले लगभग कोई नहीं है। 24 वचन में क्या है? परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। तो इसलिए पापों की क्षमा पाओ मतलब क्या है? पहले ही पाप धोए गए हैं, इसलिए इस बात पर विश्वास करो। वही मतलब सच्चा आत्मिक जीवन है, सच्चे शिक्षण है। मैं सेवकाई करते हुए सबसे पहले लोग क्या गवाही देते हैं? हम पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया, इसलिए हम पापी नहीं हैं। हमारे पाप धोए गए, हम पवित्र किए गए। यहीं से ये प्रेरितों के कामों की शुरुआत होती है। पौलुस भी ऐसा ही था, और पतरस भी ऐसा था, आंद्रियास भी था, सारे चेले। और फिर पिन्तेकुस्त के दिन में ये लोग पवित्र आत्मा जैसे पाते हैं प्रार्थना करने के बाद, तो पवित्र आत्मा आने के बाद में वहां पर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों ने उनसे बहुत आशीष पाया और चलाए गए बदले, ऐसा हम देख सकते हैं प्रेरितों में। हम क्या देख सकते हैं प्रेरितों के कामों में? कि हमें यीशु के साथ बस एक मन होना है। हाँ, मैंने पाप किया, ये तो असलियत है, लेकिन यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, उस समय हमारे पाप सर्वदा के लिए धोए गए। हमें फिर से दंड लगाने वाला, दंड की आज्ञा देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। इस बात को मन में विश्वास करके स्वीकार करना है। आज शाम को जैसे हम ये प्रेरितों के कामों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने शुरुआत में ऐसी बातें की हैं, और आगे अगर हम पढ़ते जाएंगे तो सच में हमारा मन पहले के जैसा नहीं रहेगा, बहुत खुश रहेगा, बहुत आनंदित होगा। इन वचनों को प्रचार करना चाहिए। मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करे देखकर खुश हो गए। ऐसा करते हो आपका मन आनंद से भर जाएगा, और फिर बहुत ही धन्यवादित मन उभरने लगेगा। इस बार एक दिन जैसे कोरोना के कारण हम हमारी सभा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इस प्रेरितों के कामों के द्वारा आप सभी लोग ताकत पाए, ऐसा हम सच में आशा करते हैं। प्रेरितों के कामों के द्वारा मन पाकर सच में आप और पापी ना रहे। यीशु मसीह क्रूस पर मारे जाकर आपके सारे पाप धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं, ऐसा बाइबल बताती है। यीशु पर विश्वास करने से पहले मुझे पता नहीं था, हमेशा मैं अपने आप को पापी कहता था, पापों की क्षमा मांगता था। पापों की क्षमा मांगना, धन्यवाद,
पापों की क्षमा मांगने से, इस रोने के मन से लेकर धन्यवादित मन तक मैं पहुंच सका। आज शुरुआत में बस पहले अध्याय के बारे में मैंने बात की है, लेकिन आगे इन प्रेरितों की किताब में और गहराई में जाकर और गहराई से बात करेंगे, और ये प्रेरितों के कामों में जो पवित्र आत्मा है वो आपके मन में पूरा भर जाएगा। तो अगली बार अगर आप प्रेरितों के पुस्तक को पढ़कर आओगे तो हम लगातार इसी के बारे में बात करते रहेंगे। और प्रेरितों के कामों में काम किया हुआ जो यीशु है वो आपके अंदर भी उसी रीति से काम करने का अद्भुत अनुग्रह आप अनुभव कर पाओगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मैं। अगली बार फिर से मिलेंगे। सभी को अलविदा।